स्वागत है आपका नो यू के इस खास आध्यात्मिक सफर में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान की रहस्यमयी दुनिया में ओशो की दृष्टि से। यह है ऑडियो बुक ध्यान क्या है का पहला भाग, जो न केवल समझ को छूता है बल्कि आपकी आत्मा को भी झंझोट आँच देता है। ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है पर्दा हटाने की कला। अब आप सोचें, कैसा पर्दा? ये कोई बाहर का पर्दा नहीं है। ये पर्दा है तुम्हारे ही भीतर का, जो विचारों से बुना गया है। विचारों के ताने बाने से बना हुआ यह पर्दा तुम्हें अस्तित्व की सुंदरता से दूर करता है। ध्यान वही क्षण है जब यह पर्दा गिर जाता है, जब तुम देखते नहीं, सिर्फ होते हो। चीन का एक महान कवि, सौंदर्य का सच्चा पारखी, 20 वर्षों तक ग्रंथों में सौंदर्य की तलाश करता रहा। लेकिन एक रात कुछ हुआ। आधी रात का समय था, चांग चिंग किताबों में डूबा हुआ था। अचानक उठा, पर्दा सरकाया और द्वार से बाहर झांका। पूरा चांद आकाश में फैला था। चिनार के ऊंचे वृक्ष ध्यान मग्न खड़े थे। फूलों की महक मंद समीर के साथ बह रही थी। एक जल पक्षी ने तीव्र स्वर में चीखा और उस क्षण कुछ घटित हुआ। उसने खुद से कहा, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कितनी भूल में था मैं, पर्दा हटाओ और इस जगत को देखो। 20 साल किताबों में सौंदर्य नहीं मिला, पर्दा हटाया और सौंदर्य साक्षात खड़ा था। यही है ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं। ध्यान है निर्विचार अवस्था, जहां तुम हो यह जगत है, लेकिन दोनों के बीच कोई विचार नहीं है। तुम गुलमोहर को देख रहे हो, फूल खिले हैं, दुल्हन की तरह सजे हैं, पर तुम्हारे भीतर कोई शब्द नहीं उठ रहा। न वाह न सुंदर, बस मौन, स्तब्धता। बस यही ध्यान है। लेकिन यह बार बार नहीं होता, कभी कभी होगा, झलक की तरह। तुम चाहोगे तब नहीं होगा, क्योंकि चाह में भी विचार छिपा होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान को पाने का नहीं, ध्यान को घटने देने का प्रयास करो। तो फिर हम करें क्या? हम इतना कर सकते हैं, थोड़ा रुकें, थोड़ा शिथिल हों, भाग दौड़ से बाहर निकलें, लेकर तकिया निकल जाएं बगीचे में या नदी के किनारे, लेट जाएं रेत में या टिक जाएं किसी वृक्ष के तने से। जीवंत प्रकृति को देखो, वहीं ध्यान की संभावना है। ओशो कहते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं, जंगल में जाओ, जहां प्रकृति चारों ओर नाच रही हो। कभी तो प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी और उसी क्षण पर्दा हट जाएगा। ध्यान की पहली झलक इसी तरह आती है। एक क्षण को दरवाजे खुलते हैं, एक क्षण को सूरज की किरण भीतर आती है। उसके बाद फिर झलकें आसान होती जाती हैं, क्योंकि अब तुम जान गए हो, ध्यान को पाने का कोई सीधा उपाय नहीं है, सिर्फ द्वार खोलो। ओशो कहते हैं, सांस को देखो, श्वास आती है, जाती है, इसका ही मन का बनाओ। बुद्ध ने भी यही सिखाया, श्वास पर ध्यान दो। माला फेरने से अच्छा है श्वास की माला फेरो। भीतर का मंडल, भीतर का संगीत, वही तुम्हारा सबसे बड़ा ध्यान है। फिर कभी किसी बहुमूल्य क्षण में तुम मिट जाओगे, संसार भी मिट जाएगा और तुम ध्यान में उतर जाओगे। क्या आप जानते हैं, सुख था, पर वह वैसा नहीं था जैसा हमने समझा। हमने तो तितलियों को पकड़ने की कोशिश में जो आनंद पाया, वह ध्यान था। समुंदर के किनारे शंख और सीप चुनने में जो आनंद का झोंका उतरा था, वही तो परम सुख था। वही ध्यान की झलक थी। हमने कंकड़ पत्थर समेटे थे, समझा हीरे मिल गए हैं, पर असली हीरा वो भीतर से झांकता ध्यान था। खाली हाथ थे हम, फिर भी मन मस्त था, क्योंकि ध्यान था बचपन में, जीवन के हर मासूम पल में। मगर अब क्या हुआ? तुम भूल गए हो। याद बस इतना रह गया है कि बचपन बहुत सुखद था। पर अगर कोई पूछे कि क्या सुख था, तो शायद जवाब न दे सको, क्योंकि असल में वो सुख ध्यान का था।
जिसे तुम पहचान ही ना सके। ध्यान, जिसे नाम भी नहीं दिया गया था, पर जिसका स्वाद, जिसकी गहराई तुम्हें मिली थी। जैसे सोने के लिए यह जानना जरूरी नहीं कि मैं सो रहा हूं, वैसे ही ध्यान का अनुभव जानने का मोहताज नहीं। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, ध्यान छूटता गया और विचारों का बोझ बढ़ता गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह विचार सिखाए गए, ध्यान नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है ना। मानव सभ्यता का यह दुर्भाग्य है कि आज तक कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता। सिखाया गया तो सिर्फ सोचना, और सोचते सोचते तुम भरते गए चिंता से, तनाव से, अनजाने डर से, और चूकते चले गए वे मासूम क्षण जब पर्दा हटता था। तुम अपने भीतर झांक सकते थे। बच्चों को देखो, कुछ नहीं होता उनके पास, फिर भी कितने प्रसन्न होते हैं। एक बच्चा झूले में लेटा अंगूठा चूस रहा है, और जैसे सारा संसार उसकी मुस्कान में समाया हो। ओशो कहते हैं, वो प्रसन्नता जो बिना किसी कारण के आती है, वही ध्यान है। वो क्षण जब तुम होते ही नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति होती है, वही ध्यान है। यहूदियों में एक कथा है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो देवता उसके माथे पर हाथ फेरते हैं ताकि वह भूल जाए परमात्मा का वह सुख जो उसने जन्म से पहले अनुभव किया। क्यों? क्योंकि यदि वह सुख याद रह गया तो ये जीवन, यह संसार, यह दौड़ सब व्यर्थ लगेंगे। तब कोई भी चीज तृप्ति न दे सकेगी, न दौलत, न सत्ता, न रिश्ते। पर ओशो कहते हैं, देवता इतनी मूढ़ता नहीं कर सकते, ये समाज करता है। माता पिता, शिक्षक, व्यवस्थाएं, वे पर्दा डालते हैं, इतना कि हम भूल ही जाते हैं कि कहीं कोई द्वार भी है। हम दीवारों में जीने लगते हैं और दरवाजे को भूल जाते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान उस बंद दरवाजे को फिर से खटखटाना है, पर्दे को हटाना है, फिर से उस मौन में उतर जाना है जहां हम कभी थे पर अब भटक चुके हैं। ध्यान का अर्थ है उस सहज, स्वाभाविक स्थिति में लौट जाना जहां विचार नहीं, केवल उपस्थिति है। और जब वह ध्यान की तरंग तुम्हें छू जाए तो सब काम छोड़ दो, क्योंकि उस क्षण से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। रात हो या दिन, भोर हो या गोधूली, कुछ मत देखो, बस बैठ जाओ और उस तरंग में उतर जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं खोगे, बल्कि एक ऐसी संपदा पा जाओगे जो आज तक तुमने कभी अनुभव नहीं की। और ये संपदा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर छिपी है। बस एक पर्दा है जो हटाना है। तो पूछो स्वयं से, ध्यान क्या है? ध्यान वह झरोखा है जिससे परम सत्य झांकता है। ध्यान वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की धड़कनें सुनी जा सकती है। ध्यान वह चिर परिचित घर है जहां से हम चले थे और जहां लौटना है। तो आज जब अगली बार तुम प्रकृति के साथ हो, किसी फूल को देख रहे हो, किसी पक्षी की उड़ान में खो गए हो, या सिर्फ मौन में बैठे हो, तो पकड़ लो उस क्षण को, वही ध्यान है। और याद रखना, ध्यान सिखाया नहीं जाता, बस स्मरण कराया जाता है।
जो तुम पहले से जानते हो पर भूल चुके हो। वापसी शुरू करो अपने ही भीतर। ध्यान को सीधे सीधे नहीं किया जाता। बस एक बात याद रखो, बाधा मत दो। ओशो कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, नाचो, गाओ। क्योंकि जब तुम नाचते हो, जब तुम गाते हो, जब तुम खो जाते हो किसी एक लय में, तो अचानक ध्यान आ जाता है। हवा के झोंके की तरह, बिना आहट के वो तुम्हें छूकर निकल जाता है। तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठता है और तुम फिर से तरोताजा महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम इस कला को समझने लगते हो। ध्यान कोई विज्ञान नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है। यह एक कला है, एक रस है, एक प्रवाह है। जैसे जैसे अनुभव गहराता है, तुम जानने लगते हो कि ध्यान किन घड़ियों में घटता है, किस समय वो सहज रूप से आता है। और उन घड़ियों में बस अपने आप को खुला छोड़ देना है। बस इतनी सी बात जान ली तो समझो, ध्यान की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। रात के समय की एक झलक। कभी रात को नींद खुल जाए और तुम बिस्तर पर पड़े हो। परेशान मत हो। अनिद्रा को शत्रु मत समझो, बल्कि इसे अवसर समझो। ये एक शुभ घड़ी है। सारा संसार सोया हुआ है। पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, शोर शराबा, सब शांत। तो ये समय है। उठो मत, कहीं जाओ मत। बस अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और सुनो रात की वह गूंजती हुई शांति, झींगुर की आवाज, हवा की सरसराहट और वह गहराता हुआ मौन। वही मौन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी गूंजने लगता है। वही शांति तुम्हारे हृदय में प्रतिध्वनि बन जाती है। लेकिन याद रखो, नियम मत बनाना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अलार्म भरकर रोज 2 बजे उठ जाओ और ध्यान करने बैठ जाओ। नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो सब यांत्रिक हो जाएगा, सब कृत्रिम हो जाएगा। ध्यान कभी खींचतान से नहीं आता। ध्यान बहुत ही नाजुक, कोमल और सजीव चीज है। तुम जितना जोर डालोगे, वो उतना ही संकोच करेगा। ध्यान को बलात् नहीं लाया जाता, बल्कि फुसलाया जाता है। जी हाँ, ध्यान को फुसलाना पड़ता है। उसे प्रेम पूर्वक आमंत्रित करना होता है। और ये फुसलाना किसी भी समय हो सकता है। दिन में, दोपहर में, शाम को या फिर रात में। लेकिन आयोजन नहीं करना है जैसे लोग करते हैं कि रोज सुबह 5 बजे ध्यान करेंगे। इससे ध्यान घटित नहीं होता। इससे तुम मशीन बन जाते हो। और ध्यान मशीनों से नहीं होता। तब कब हो ध्यान? जब तुम्हारा हृदय बहता हो, जब मन प्रफुल्लित हो, जब भीतर कुछ उमंग हो। बस उस घड़ी को मत चूकना। कोई मित्र मिल गया हो वर्षों बाद, दिल हल्का लग रहा है, या कोई मीठा गीत सुना हो और भीतर कुछ गूंज रहा हो, तो बस उस समय बैठ जाना, उसी बहाव में, उसी लय में। क्योंकि सुख की घड़ी में परमात्मा सबसे पास होता है। लोग उलटा करते हैं। लोग जब दुखी होते हैं, तब ध्यान करने बैठते हैं। दुख में मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन दुख की घड़ी में तुम तो परमात्मा से बहुत दूर हो। दुख में भरोसा नहीं आता कि ईश्वर है भी या नहीं। दुख में तो ऐसा लगता है
कि इस संसार को कोई दुष्ट चला रहा है। दुख में, प्रार्थना में भी दर्द होता है, क्रोध होता है, शिकायत होती है। लेकिन ध्यान, वो तो आनंद में खिलता है। वो तो तब आता है जब मन हल्का हो, खुला हो। तो जब सुख में हो, चूकना मत। जैसे ही कोई ऐसी घड़ी आए जब तुम मुस्कुरा रहे हो बिना कारण के, जब तुम्हारे भीतर लहरें उठ रही हैं, तब बैठ जाना। अगर बाहर लॉन है, घास है, तो लेट जाना जमीन पर, साष्टांग। आंखें बंद कर लेना। अपने आप को पृथ्वी के साथ एक अनुभव करना। और फिर देखना, कभी कभी लहर सी आती है, कुछ भीतर कंपता है, कोई नई बीन बजती है। ये शुरुआत है। धीरे धीरे कला विकसित होगी। धीरे धीरे तुम जानने लगोगे कि ध्यान किस दशा में घटता है। तुम्हारे शरीर की, मन की, हृदय की कौन सी स्थिति है जब वह घटता है, और कौन सी स्थिति में वह असंभव हो जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पहचान लोगे उस घड़ी को आने से पहले, और उसी घड़ी में तुम बिना कुछ किए उतर जाओगे ध्यान में। और ये तो किसी को भी घट सकता है। ओशो कहते हैं, ध्यान के लिए कोई विशेष धर्म, जाति, लिंग या आयु की जरूरत नहीं। ध्यान तो बच्चों को भी हो जाता है। एक बच्चा तितली के पीछे भाग रहा है। सुबह का सूरज निकला है। बच्चा सब भूल गया है। तितली ही उसकी दुनिया बन गई है। उसी क्षण ध्यान घट जाता है। यही वो सुख की अनुभूति है जिसकी याद हम पूरे जीवन करते हैं। तो सोचो, बचपन की वो खुशी किस चीज की थी? ना धन था, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना कोई सम्मान देता था, फिर भी सुख था। वो सुख किसी और चीज का था, वो ध्यान का था। तब सब कुछ नया लगता था। हर चीज में जीवन था, क्योंकि मन अभी जंजीरों में नहीं जकड़ा था।